क्या चाहिए? बाबा आर्यमा स्वामी कहते हैं कि मैं पितृपक्ष में जहाँ जहाँ गया, ब्रह्मलोक, नारायण लोक, वैकुंठ लोक, इंद्र के पास वरुण सब दूर भूमि आया, सबने मेरा आदर करा, सबने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूँ, आपके धाम में आया हूँ। मृत्यु लोक में, आपके धाम में? हाँ। क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकौड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ इमरती, जलेबी, सब मिला, पर आपके धाम आया, क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और पूरे जगत का, जितने पितर हैं सबका कल्याण करेगा। क्या? तो शंकर भगवान ने कहा इसी स्थान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ। कथा? हाँ। शंकर भगवान कहते हैं शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। वेद व्यास जी अपनी धर्म पत्नी को जो अमरनाथ की गुफा में कथा सुना रहे हैं, शिव जैसा वक्ता नहीं। स्वयं सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुन रहे हैं, तो शिव जैसा श्रोता भी, वक्ता भी शिव जैसा नहीं और श्रोता भी शिव जैसा नहीं। चलो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ। भगवान की कथा में आर्यमा स्वामी को ऐसा डुबो दिया, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में ऐसे डूब गए। और आर्यमा स्वामी आखिरी में फिर वहां से जाने लगे तो शिव कहने लगे अगर पितृ पक्ष में मृत्यु लोक में कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व शिव भक्त के मुख से सुनने को मिल जाएगा, आर्यमा स्वामी जो जो श्रवण करेगा उसके पूर्वज, उसके पितृ तर जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। आर्यमा स्वामी ने जो सी कथा सुनी, वचन दिया, अगर पितृपक्ष में कोई भगवान की अविरल कथा का तत्व शिव महापुराण को धारण करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भाव से मनन चिंतन करेगा, आर्यमा स्वामी कहते हैं उनके पूर्वजों को मैं स्वयं मुक्त कर दूंगा, स्वयं। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ये आप लोगों से करें जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कृष्णेश्वर बाबा की भूमि से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे कहना है तुम्हारा जो काम अटका है आज वो पूर्ण हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस उसका भजन, उसका स्मरण हमारे सारे कार्यों को सफलता दे। जब से देखी है सूरत तेरी, जब से देखी है सूरत तेरी, तब से बदल गई है तकदीर में, तब से बदल गई है तकदीर में, जब से देखी है सूरत तेरी,
जब से तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई तकदीर मेरी। मेरा सारा काम तेरे नाम हो गया, मेरा सारा काम तेरे नाम हो गया। ओ डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ बेरुल वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ सीवर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। पाओ करुणा दया उसकी। और जब से आया हूँ तरते तुम्हारे, जब से तरते तुम्हारे, जब से आया हूँ तरते तुम्हारे, जब से आया हूँ तरते तुम्हारे। लक्ष्मी और नारायण हमको पुकारे, जब लक्ष्मी, अभी तक मैं लक्ष्मी जी को पुकारता था, मैं नारायण भगवान को ढूंढता था, पर शिव के दरवाजे आने पर लक्ष्मी के भी मार्ग खुल गए और वैकुंठ के भी मार्ग खुल गए। लक्ष्मी और नारायण दोनों मिल गए। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। उसकी कृपा से मुझे मिला है, उस सर्वस्वता में मुझे प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ विनय करा। आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसके पूर्वजों को मुक्त स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं। शिव और आर्यमा दोनों परम पद की ओर अग्रसर। कोई वेतरणी में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कोई कहे कि ये दोष, कोई कहे वो दोष, कोई कहे ये, कोई कहे भाई, सब मुक्त है। शिव का नाम लिया मोक्ष। फिर कहा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। उसमें सुंदर प्रसंग में श्री सोमनाथ बाबा का वर्णन करा गया। चंद्र को काया का रोग था जो मुक्त किया। मल्लिकार्जुन बाबा का वर्णन किया, श्री शैलम पर जाकर भगवान दर्शन करे। दूषण नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान काल बने, महाकाल के रूप में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है विंध्य पर्वत की तपस्या को देखकर स्वयं ओम के रूप में विराजमान हुए और ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। नर नारायण को दर्शन देकर भगवान केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार करा, इसलिए भीमा शंकर बने। भीमा शंकर। और कितनी बड़ी कृपा शिव जी का। सबसे बड़ा अगर कोई देखा जाए, हम तो कहेंगे मेरे भोलेनाथ का सबसे अच्छा कोई शिव जी अगर किसी प्रदेश को अगर कहें बहुत ज़्यादा प्रिय रखते हैं तो मेरे को लगता है महाराष्ट्र पर बड़ी बड़ी करुणा है। किसी प्रदेश को तो एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं मिला, पर महाराष्ट्र पर तो ऐसी करुणा करिए, छप्पर फाड़ के दिए है। कहाँ त्र्यंबकनाथ, कृष्णेश्वर नाथ, भीमा शंकर, साथ
सब बाबा कृष्ण महाराज की पवित्र धरा है। कहाँ वेदनाथ, कहाँ ईश्वरनाथ, कहाँ त्र्यंबकनाथ, कहाँ भीमा शंकर। कभी कभी तो मन करता है कि ऐसा योग संयोग बने कि जैसे हम कृष्णेश्वर कर दी तो भीमा शंकर चालू, भीमा शंकर पूरी हुई तो त्र्यंबक चालू, त्र्यंबक पूरी हुई तो वेदनाथ चालू, चारों एक ही बार में हार हार चारों। पर बीच में बहुत सारी कथाएं भी रहती हैं और भक्त लोग आंदोलन कर देंगे क्या है, इसलिए सब सोचना पड़ता है। तो ये तो शिव की कृपा है, करुणा है, दया है। पर अभी ऑनलाइन कथा से सीख लिया है, ऐसा छोटा सा हाल कर लेंगे, 50-60 आदमी लोग बैठ जाएंगे, शिव भक्त सुन ले सब अपने घर पर। जब जब ऑनलाइन हो प्रयास करेंगे ऐसा, अभी तो नहीं पर प्रयास करते रहेंगे। शिव कथा होती रहे, जनमानस अपने घर पर बैठकर भगवान शंकर की भक्ति धारण करता रहे। जहां बैठकर आप कथा सुने मेरे शंकर भगवान कृष्णेश्वर बाबा, जो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहा हो, जो कामना कर रहा हो मेरे शंकर, हे मेरे शिव, आप कृष्णेश्वर मंदिर के शिखर पर पार्वती के साथ नंदी पर बैठे हो, जो जो जहां जहां बैठकर कथा सुन रहा हो भोलेनाथ, नंदी के ऊपर बैठकर पार्वती के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कल्याण करना, उसकी झोली भंडार ऐसी कृपा। जो जहां बैठा है, आस्था चैनल के सामने सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे दुकान में सुने, चाहे गाड़ी में बैठकर सुने, जहां सुन रहा हो, कोई कहीं सुन रहा हो, जहां बैठा हो, जाना प्रभु। बहुत आस लगाकर लोग कथा सुनते हैं, उनकी झोली खाली मत रखिए, उनकी झोली खाली रह जाएगी ना शिव जी, तो बड़ा दुख मन में होगा। जितने जिस भाव से सुने सबकी झोली भर देंगे, सब पर कृपा सब शिव कथा। मनु शत्रुपा के लिए बाबा काशी में विराजमान हुए, काशी विश्वनाथ हुए। गौतम बाबा के ऊपर जब गौ हत्या का दोष लगा तो त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हुए। रावण के लिए वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो गए, दारुक नाम के राक्षस के लिए नागेश्वर हो गए, राम जी के हाथ से पूजित होकर रामेश्वर हो गए, और मेरे बाबा यही सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा को उसका बेटा वापिस देकर कृष्णेश्वर नाथ बनकर सब पवित्र भूमि, पवित्र आनंदमय रूप कृष्णेश्वर बाबा की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर स्वरूप, 12वें ज्योतिर्लिंग से आज हम आप ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। आनंद। ये पवित्र कथा तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, अखंड सौभाग्यवती चंचुला देवी हो जाती हैं। भगवान शिव अपनी शीश से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं, कहते हैं सुनो तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलयुग में, कलिकाल में जो सुनेगा, सुनाएगा, स्मरण करेगा, उसका कल्याण स्वयं भगवान शिव कहते हैं मैं स्वयं करूंगा। कलयुग में कलिकाल जब बढ़ता चले जाएगा तो एक सार शिव महापुराण रह जाएगा। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करेगा और मुझे दिल से पुकार कर अपने मन का भाव कहेगा, शंकर कहते हैं मैं स्वयं उसके टुकड़े मिटाऊंगा, उसकी झोली खुशियों से भर जाऊंगा। ऐसा सुंदर शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय चल रही है, जो आज विराम की ओर जा रही है।
आप और हम इस कथा के विराम की ओर जाएं, उससे पहले आप सबको सूचना दे दें कि 17 तारीख से 21 तारीख तक ऑनलाइन दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, पुनः पितृपक्ष के 5 दिन आप शिव जी को दीजिए। ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर कथा को श्रवण करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से मेरा बाबा आप सबकी झोली खुशियों से भरे। फिर नवरात्रि में 5 दिन 24 से 28 तारीख तक शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन रहेगी, उसको भी अपन श्रवण करेंगे। नवरात्रि के 5 दिन माँ शिव शक्ति का स्मरण करेंगे, देवी की आराधना, देवी की पूजन का भाव समझेंगे। जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, क्यों माता रानी को सुहाग सामग्री का इतना भाव रहता है, हलवा पूड़ी चना पूड़ी क्यों भोग लगती है, सब चीज़ों को समझेंगे। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में शिव महापुराण की कथा होगी, दिव्य और भव्य। आप सब उस कथा का आनंद लेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। फिर वही आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शिरडी के पास में होगी, जहां का लाभ आप सभी कथाओं के माध्यम से। फिर धनौरा छत्तीसगढ़ में कथा होगी, उसके बाद में ऐसी कथाओं का क्रम चलेगा। आप और हम 3 से 9 जलगांव 1 बजे से 4 बजे तक, 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी के पास में 1 बजे से 4 बजे तक, 25 से 29 अक्टूबर धनौरा दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण कथा का दिव्य और भव्य लाभ अपन और आप और हम लेंगे। इसी भाव के साथ आज कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र धारा पर यह कथा विराम ले रही है। मैं जजमान परिवार को, पाटिल परिवार, नारखेड़े परिवार और सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम की ओर ले रहा हूँ। आप सब दिल से इस कथा को श्रवण करें, बाबा देव दिव्य महादेव आप सबकी कामना पूर्ण करें, यही भाव रखते हुए मंदिर के पुजारी परिवारों को, ट्रस्टियों को और संपूर्ण यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ का टीआई महोदय, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के पटवारी जन, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, सबको साधुवाद देते हुए ये अशोका गार्डन के, अशोका होटल के मालिक को और उनके परिवार को भी साधुवाद देता हूँ। यहाँ के डॉक्टर टीम को, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी भाइयों को, यहाँ के मीडिया को, सोशल मीडिया को और यहाँ के पत्रकार बंधुओं को साधुवाद देते हुए कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान को साधुवाद देता हूँ। साथ में सभी को साधुवाद देते हुए कथा को विराम की ओर लेता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कृष्णेश्वर बाबा के चरणों को नमन करते हुए आज विराम ले रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद के साथ सभी परिवारों को बहुत बधाई देता हूँ।
देश को, उनके पूरे नारखेड़े परिवार को, पाटिल परिवार को, बहुओं को, बेटियों को, सबको साधुवाद देते हुए कथा विराम किए लेते हैं। हर हर आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे नाम कृष्ण ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासने गरुड़ासने हंसासने गरुड़ासने वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस मुखी अति सोहे भोले दस मुखी अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जग मोहे ओम हरे 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 महादेव लक्ष्मणा वनमाला मुखमाला धारी भोले वनमाला धारी त्रिपुरारी करसारी त्रिपुरारी करसारी वनमाला धारी ओम हरे 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 महादेव भोले बाबा बैरागे सजगादिक गरुड़ादिक गजगादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव जगति शुद्ध ललिता भोले जगति शुद्ध ललिता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पावन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका भोले नंदी ब्रह्मचारी रुचि रुचि भोग लगावत ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समेत की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे कुछ भारत स्वामी जपन हरारे स्वामी सपथ पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले रूप हरे जलधारा भोले ओढ़े ब्रह्मचारा भोले बाबा